बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 11 बीज गणित के बताएंगे। इसके जो प्रश्न हैं उनको हल करके बताएंगे, और इन प्रश्नों को हल करने से पहले आप अध्याय 11 का अध्ययन कर लें, फिर उन प्रश्नों को हल कीजिए। चलिए अध्याय 11 का प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, पढ़िए। वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं होता क्या कहलाती है? प्रश्न क्या कह रहा है, वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं होता क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा इसका, वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं होता चर कहलाती है। प्रश्न क्या था, वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं होता क्या कहलाती है? तो उत्तर में क्या हो जाएगा, वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं होता क्या कहलाती है? चर कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है, बीज गणित। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है, बीज गणित में अज्ञात राशियों के स्थान पर किसे प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका हल है, बीज गणित में अज्ञात राशियों के स्थान पर ए बी सी डी एफ एक्स वाई जेड आदि का प्रयोग किया जा सकता है। ए बी सी डी एक्स वाई जेड आदि किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि x बराबर 3 तो 10x और x धन 10 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है आपका, x का मान कितना दिया है, 3। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, 10x का, और x धन 10 का मान ज्ञात करना है। चलिए हल लिखिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए x बराबर क्या दिया हुआ है आपका 3, किसका मान ज्ञात करना है आपको, 10x का। तो यहाँ 10x लिख दीजिए, फिर बराबर लगाइए। ये जो 10 है 10 जैसा का वैसा लिख दिए, और x का मान क्या है, ये x का मान 3 है, तो हमने x का मान क्या रख दी 3, और 10 का 3 में गुणा की तो 30। एंड 10x का मान कितना हो जाएगा, 30। कब होगा, जब x का मान 3 है, तो 10x का मान कितना हो जाएगा, 30। इस प्रकार आपका 10x का मान निकाल लिए। फिर अगला क्या था, x धन 10, यहाँ पे x धन 10 लिख दीजिए ऐसा। यहाँ x का मान कितना है 3, x का मान 3 रख दीजिए, धन 10, 3 में 10 जोड़े कितना हो गया 13। यदि x बराबर 3 है तो x धन 10 का मान क्या हो जाएगा, 13। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है, माचिस की तीलियों की सहायता से अक्षर ई का ई के रूप में प्रतिरूप बनाइए। तो आप माचिस की तीलियों की सहायता से इस प्रकार से प्रतिरूप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये माचिस तीलियाँ हो गई, आपको दिख रही है, ये माचिस की तीलियाँ से हमने क्या है, ई का प्रतिरूप बनाया। ये समझ आ रहा है आपको ये, और इसको हम नाम क्या देंगे, n बराबर 1। एक ई बनाए तो n बराबर 1। इसी प्रकार माचिस की तीलियों से 2 ई बनाए, 2 ई का प्रतिरूप बनाए तो n बराबर क्या हो गया, 2। 3 बनाए तो n बराबर क्या हो गया, 3। इस प्रकार प्रतिरूप बनाने के लिए कहा था, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो गया, 3। यदि और ई 4 बनाते हैं इस प्रकार से हम, तो n बराबर 4। तो इस प्रकार आपको माचिस की तीलियों की सहायता से अक्षर ई का ई के रूप में प्रतिरूप बनाना इस प्रकार से बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। अक्षर जेड का जेड के रूप में तीलियों के प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। चलिए हम जेड बना रहे हैं, तो यहाँ जेड बनाने में देखिए कितनी तीलियों की आवश्यकता हो रही है, ये 1 2 और ये 3 तीली, 3 तीलियों से जेड बन रहा है। इसको हम n बराबर 1 कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे जेड बनाए तो n बराबर क्या हो गया, 2। यहाँ पे n बराबर कितना हो गया, 3 जेड है इसलिए 3 हो गया। अब आवश्यक तीलियों की आवश्यकता कितनी पड़ी है, देखिए n बराबर 1 के लिए 3 तीलियों की, देखिए यहाँ पे 3 तीलियाँ हैं, 1 2 और ये 3 तीली। और दूसरे में n बराबर 2 के लिए कितनी तीलियाँ लगी, देखो 1 2 3 4 5 6 तीली। अब n बराबर 2 के लिए कितनी, 6 बराबर 3n। इसका जो नियम कौन सा होगा, 3n का। देखो 3 का 1 में गुणा करें, n का मान रखेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे n का मान 2 रखिए, 3 दूनी 6। और तीसरे में n बराबर कितना है, 3 है। कितनी तीलियाँ लगी यहाँ पे, 9। 3 3 6 3 9 तीलियाँ लगी। और इसमें 3n लिख सकते हैं इसे, 3 n का मान कितना है, 3 3 गुणित 3n कितना आ जाएगा, 9। तो जेड के लिए नियम कौन सा लगेगा, 3n का। कौन सा नियम लगेगा, 3n वाला नियम यहाँ पे लगा। पूछा था संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए, तो संख्या के लिए नियम क्या हो जाएगा, 3n का नियम लागू हो जाएगा। देखो प्रत्येक में हमने 3n का नियम लगाए, बस n का मान 1 2 3, यदि n का मान 4 होता तो 4 3 12 हो जाता। इसी प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा है, निम्न संख्याओं में से चर एवं अचर राशि छांट कर लिखिए।
देखिए यहाँ पे व्यंजक दिया हुआ है, यहाँ चर राशियाँ छांटना है, यहाँ अचर राशि। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका 4a धन 3, तो यहाँ पे 4a धन 3 में a क्या हो गया, चर हो गया, और ये 4 और 3 क्या हो गए, अचर हो गए। इसी प्रकार 9x ऋण 2 में x क्या हो गया आपका, चर हो गया, और 9 ऋण 2 क्या हो गया, अचर। y ऋण 1 में y क्या हो गया, चर, और ऋण 1 क्या हो गया, अचर। 5z धन 4 में z हो गया चर, और 5 और 4 क्या हो गए, अचर। 2b धन 7 में b क्या हो गया आपका, चर, और 2 7 क्या हो गए, अचर। तो इस प्रकार से आपको निम्न तालिका में चर और अचर राशि को छाटा था हमने, यहाँ चर और अचर राशि छाट के आपको बता दिए। आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। क्या कह रहा है, देखिए इसमें, माँ ने लड्डू, प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, माँ ने लड्डू बनाए हैं, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए, फिर भी 6 लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने L लड्डू दे दिए तो उनके कुल कितने लड्डू बनाए थे, उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे। तो देखिए हल कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे शेष रहे लड्डू की संख्या कितनी है, 6। 6 लड्डू शेष हैं क्या नहीं, किस किस को, माँ ने लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों को और परिवार के सदस्यों को दे दिए, 6 लड्डू शेष बच गए उनके पास, तो हमने 6 लड्डू शेष ले लिए। मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए गए लड्डू की संख्या कितनी हो जाएगी, L लड्डू दिए ना उन्हें, तो L मान लिए। माँ द्वारा बनाए गए लड्डू की संख्या, तो जो मेहमानों और परिवार के सदस्यों को लड्डू देके हुए थे कितने, L, तो और शेष लड्डू कितने हैं, 6, तो L में 6 को जोड़ देंगे तो हमें माँ द्वारा बनाए गए लड्डू की संख्या मालूम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, L धन 6। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, L धन 6। कितने लड्डू बनाए माने, तो L धन 6 लड्डू बनाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। चलिए प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं। किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं, किसी परेड में जो कैडेट हैं वो क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या नियम है। तो पंक्तियों की संख्या के लिए के का प्रयोग कीजिए। अब देखिए हम माना पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, के हो गई, माना पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, के। प्रत्येक पंक्ति में कैडेट की संख्या कितनी हो जाएगी, 5, तथा नियम परेड में कैडेटों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 के, 5 गुणित के, 5 के हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देते हैं। यदि विद्यार्थी की संख्या ज्ञात हो तो पेंसिलों की संख्या होगी। तो हम इसे हल कैसे करेंगे, हल लिख दिए। विद्यार्थी की संख्या कितनी मान लेंगे, यहाँ पे आपको निर्देश में दिया है कि विद्यार्थी की संख्या क्या होगी, S होगी, और प्रत्येक विद्यार्थी को पेंसिल कितनी दी गई, 5। तो कुल पेंसिलों की संख्या क्या हो जाएगी, जो S है उसमें 5 का हम क्या कर देंगे, गुणा, तो 5S। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न है। निम्न तीलियों से बना त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रही है। त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रश्न को समझते हैं हम। ये त्रिभुज बना हुआ है 3 तीलियों से। यहाँ कितनी तीलियाँ हैं, 1 2 3 4 5 तीलियाँ हैं। इसमें कितनी तीलियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 तीलियाँ हैं। इसमें देख सकते हैं आप, ये 3 4 5 6 7 8 9 तीलियाँ हैं। अब इसमें क्या कहा है उसने प्रश्न में, निम्न आकृति की तीलियों से बना त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रही है। ये प्रतिरूप दिख रहा है आपको। त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम ज्ञात कीजिए। तब इसको हम हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे माना त्रिभुजों की संख्या कितनी है, n है। जब n बराबर 1 तब तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो ये आप देखिए, एक n बराबर क्या हो गया, 1, तो तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हमारा जो प्रतिरूपों का नियम है 2 गुणित 1 धन 1, तो 2n धन 1 प्रतिरूपों का नियम लग जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार n बराबर 2 है तो तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5, या 2 गुणित 2 धन 1 बराबर कौन सा नियम लग गया, 2n धन 1। इसी प्रकार 3 के लिए n बराबर 3, ये n बराबर 3 है, 3 त्रिभुज है कि नहीं, 1 2 3 त्रिभुज है, तो n बराबर 3 त्रिभुज हो गए। तो कितनी तीलियाँ लग जाएंगी, 7 तीलियाँ। और इसमें प्रतिरूप का नियम कौन सा हो जाएगा, 2 गुणित 3, 2 क्या है आपके नियम में आ गया, 3 क्या है त्रिभुज, धन 1 2 3 6 धन 1, कितनी तीलियाँ, 7 तीलियाँ हो जाएंगी। तो 2n धन 1। इसी प्रकार 4 तीलियों वाले के लिए भी तो अतः नियम कौन सा लगे, 2n धन 1। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ और यह अध्याय भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। कौन सा अध्याय है आपका,
अध्याय 11 बीजगणित। यदि बच्चों आपको जो हमने प्रश्न 1 से लेकर 10 तक प्रश्न बताए इनके हल आपके समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।